सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूनम यादव और आज के हमारे वीडियो का विषय है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना सजग रहना चाहिए, इसे उतना ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के सभी नागरिकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे, जिससे कि वो अपने देश के और समाज के विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे सकें। मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के कुछ तरीके होते हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है। आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला तरीका है नियमित दिनचर्या का होना। आप अपने सोने और जागने का समय निर्धारित रखें और 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। ये बहुत ज़रूरी होता है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। इसके अलावा आप अपने भोजन का और काम करने का समय जो है उसको भी निर्धारित करके रखें। नियमित दिनचर्या हर तरह से हमारे लिए बहुत लाभदायी होती है। दूसरा तरीका या दूसरी आदत है शारीरिक गतिविधि या फिजिकल एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना। इसके लिए आप चाहें तो प्रतिदिन 30 मिनट तक टहल सकते हैं। कोई प्राणायाम, योगा या कोई दूसरे तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है, तो उसे आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं। तीसरी चीज़ जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम है वह है हमारे संबंध। अपने संबंधों को सकारात्मक बनाए रखें, चाहे वो परिवार के साथ हों या मित्रों के साथ हों। सामाजिक अलगाव से बचें और जो भरोसेमंद लोग हैं उनके साथ बातचीत करें। अपने मन की जो भी बात हो वो उनसे शेयर करें। अच्छे संबंध आपके मन को प्रसन्न रखते हैं और जो बुरे संबंध हैं या फिर जो टॉक्सिक लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, कोशिश करें कि आप उनको अपने जीवन से दूर रखें। अपनी रुचियों के लिए समय निकालना या अपनी पसंद का कोई काम करना, ये भी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपको किताब पढ़ने का शौक़ है तो आप किताबें पढ़ें या फिर आप बागवानी करें, संगीत सुनें या फिर म्यूज़िक या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, जो भी आपको पसंद हो वो रचनात्मक कार्य करें। रचनात्मक गतिविधियाँ जो हैं वो आपके मन को शांत करती हैं और आपको तनाव से रहित बनाती हैं। तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का सर्वोत्तम उपाय है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे उतना अधिक आप खुश रहेंगे और शांत रहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का चौथा तरीका है तनाव का प्रबंधन करना। इसके लिए आप ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। सांस लेने की तकनीकें जो हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो तनाव के प्रबंधन में बहुत सहायक होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें और किसी तरह का अनावश्यक दबाव अपने ऊपर ना आने दें। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर ना कहना भी सीखें। डिजिटल संतुलन बनाए रखना भी मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपना स्क्रीन टाइम नियंत्रित करें और ये निर्धारित करें कि सोशल मीडिया को कितना समय देना है। और इसके लिए जो नकारात्मक सामग्री है या तनाव को बढ़ाने वाला कंटेंट है उससे दूरी बनाए रखें और ऐसे कंटेंट पे ध्यान दें जो आपके मन को शांति दे, सुख दे और आपकी जानकारी को बढ़ाए। सकारात्मक सोच रखना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर बनाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए थैंकफुलनेस से अपने आप को भर कर रखें। कृतज्ञता का भाव होना अपने आप में बड़ी चीज़ है। आप ये मानें कि यूनिवर्स ने आपको जो कुछ दिया है उसमें क्या क्या बेहतरीन चीज़ें हैं, उनके लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद दें, जिससे कि वो आपकी शानदार चीज़ों में, आपकी उपलब्धियों में और अधिक इजाफा करे। सकारात्मकता
हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ज़रूरत पड़ने पर आप किसी से सहायता भी ले सकते हैं। किसी से सहायता लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। अगर आपको लगता है कि आप लगातार चिंता में, उदासी में या किसी तरह के डिप्रेशन में हैं, तो उसके लिए आप अपने दोस्तों से या परिवार के किसी सदस्य से या किसी भी भरोसेमंद इंसान से बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आप चाहें तो ज़रूरत पड़ने पर किसी मानसिक चिकित्सक से परामर्श भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। इसके अलावा नेगेटिव सेल्फ टॉक जो होता है, यह मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप हमेशा अपनी कमियां देखते हैं, अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं असफल हूँ या फिर मैं किसी काम में बेहतर नहीं हूँ, या कोई और दूसरी चीज़ जो आपको हीन भावना से भर देती है, वो निश्चित रूप से आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ से बचें। अपने साथ जो बातचीत है वो आप सकारात्मक रखें। क्या आपकी उपलब्धियां हैं, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, उन पर फोकस करें और उनको धीरे धीरे और अच्छा बनाने का प्रयास करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और इससे धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। हर इंसान हमसे अलग अलग तरह की अपेक्षाएं रखता है। अगर हम हर किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते रहेंगे तो हमारा खुद का क्या होगा। ज़रूरी है कि हम अपने लिए भी समय निकालें, अपनी आवश्यकताओं का और अपने कार्यों का ध्यान रखें, उन्हें प्राथमिकताएं दें और जहां ना कहना हो वहां पर ना कह दें। जितना हो सके दूसरों की सहायता करें, दूसरों के काम आए, लेकिन अपने ऊपर अनावश्यक दबाव लेकर के ये सब ना करें। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हमेशा अपने कंफर्ट जोन में अगर हम रहते हैं तो इससे भी हमारी क्षमताएं सीमित हो जाती हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को उतना विकसित नहीं होने देता। हमेशा एक सुरक्षित और संतुलित वातावरण में रहना, जिसमें किसी तरह की कोई चुनौती ही नहीं है, तो वहाँ पर हमें विकास के क्या ही अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने कंफर्ट जोन को तोड़ें, उससे बाहर निकलें, नई चुनौतियों का सामना करें, अपने आप को नई चीज़ें सीखने दें, जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य मजबूत हो। बहानेबाजी यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का शत्रु है। बहाने बनाना या काम को टालना शुरू में बहुत ही आसान और मज़ेदार लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही अधूरे काम, छूटे हुए काम हमारी सारी ऊर्जा को अटकाने लगते हैं और हमें इस कारण से तनाव होने लगता है, हम परेशान रहने लगते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी काम को लेकर के बहाने ना बनाएं। आपके जो भी छोटे छोटे काम हैं या अधूरे काम हैं, उनको समय पर पूरा करें, जिससे कि आपकी ऊर्जा उन कार्यों से मुक्त हो जाए और आप किसी दूसरे काम में अपने मन को लगा सकें। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी तरह की बहानेबाजी ना करें और अपने कामों को उनके निर्धारित समय में पूरा करने की आदत डालें। दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसी चीज़ें सोच सोच करके हम अपनी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करते रहते हैं। ऐसा करने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने कामों पर ध्यान दें, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाएं, अपने जीवन में मस्त रहें, व्यस्त रहें, क्योंकि लोगों को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके बारे में सोचने बैठें कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तो ये थी कुछ अच्छी आदतें जिनको यदि हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य कोई एक दिन का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये हमारी रोज़ रोज़ की आदतों का ही नतीजा होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।